तो अब जैसे इसी में अगर आगे लेके चले, जैसे ब्रीडिंग भी अच्छी हो रही है, तो अपने घोड़े घोड़ी में ब्लड लाइन होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है? देखो मेरी बात सुनो, आज अपन जब अगर 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल की घोड़ी खरीदते हैं, ब्लड लाइन अगर नहीं भी देखो तो आपको अगर वो घोड़ी देख रहे हो कि भाई परफेक्ट घोड़ी है, अगर हो सकता है उसके 1-2 रिजल्ट देख रखे हो, तो फिर आपको उसकी ओत का पता, मतलब लाइन का पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि जब आप नए बायर हो, आपको एक अच्छी बच्ची खरीदनी है। यही आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी बच्ची खरीदूँ। अब 6 महीने की बच्ची देखने गए तो 6 महीने की बच्ची क्या होगा, उसके माँ और बाप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या बनेगी। 6 महीने की बच्ची मेले में ले जाके खड़ी कर दो, क्या उसकी कट पॉइंट नज़र आ जाएगा, मगर उसको 100%। अच्छा फिर क्या, जब नया आदमी ले रहा है तो उसको आइडिया नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ 10 में से 1 आदमी या 2 आदमी ऐसे होते जो उनकी परख होती है तो देख के ले लेंगे। फिर हो सकता है उसमें उसने उम्र कम बता दी हो। मान लो वो बच्ची 9 महीने की हो, उसने छकड़ी नहीं कर रखी है, उसने बोल रहा ये 5 महीने की है, आपको भी आइडिया नहीं होगा। अब अगर वो 5 महीने उसकी पूँछ वूछ भी काट दी, तो अगर आप छोटा बच्चा बच्ची खरीद रहे हो तो मेरा ये कहना, भले उसके माँ बाप को देखना ज़रूरी है। कि अगर माँ बाप को देखोगे, भाई माँ उसकी 61 है, बाप उसका 63 है, तो आइडियली आपको ये हो जाएगा भाई ये 61 से तो ऊपर जाएगी 62 जाएगी। मगर जब बड़ी घोड़ी खरीद रहे हो तो मैं मानता हूँ अगर लाइन अगर साथ में आती है तो अच्छी बात है, मगर लाइन की वजह से आपको 5 लाख ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैच्योर घोड़ी में क्या, मैच्योर अगर घोड़ी है तो आप उसको लाइन की वजह से 5 लाख ज़्यादा देने की जरूरत है उसको, क्योंकि आप उसको ब्रीडिंग करोगे तो अच्छे घोड़े से ब्रीडिंग करोगे, अच्छे बच्चा क्या। और हर घोड़ा अगर अच्छा है तो उसके पीछे कौन कोई तो लाइन है, कोई फेमस होती है, कोई फेमस नहीं होती है। आज जैसे अपने एरिया के अंदर कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया नहीं जानते हैं, मगर अपन लोकली तो जानते हैं। भाई जैसे वलिया में एक घोड़ा था, बहुत फेमस घोड़ा था, लोग ऑल ओवर इंडिया नहीं जानते मगर अपन जानते हैं। ठीक है, एक आपके पड़ासली के आसपास एक घोड़ा था अजगर करके, अपने एरिया का फेमस घोड़ा था। आज जैसा पवन घोड़ा था, बाद में ये अभी लास्ट के ईयर्स में जाके बाकी उसके जो बच्चा बच्ची बाहर गए, तो भाई अच्छा घोड़ा, सीताराम वाला घोड़ा अच्छा घोड़ा, क्या सुल्तान घोड़ा, ये तो अब लोगों ने, बाकी तो कोई नहीं जानता था। तो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ घोड़े लोकली फेमस होते हैं और अच्छे ठाण देते हैं, कुछ घोड़े नेशनली फेमस हो गए, नेशनली जो फेमस हो गए उनकी थोड़ी ज़्यादा होती, बाकी तो घोड़े तो सब अच्छे हैं ना, बच्चा बच्ची वगैरह अच्छे दे रहे तो अच्छे घोड़े। हाँ क्या, फिर अपन जैसे एक कोई अगर नया जना कोई मेयर बाई करना चाहता है तो उसमें वो क्या देखता है, या फिर आप जब कोई मेयर लेते हैं तो आप क्या देखते हैं? देखो मैं तो मेयर में ये देखता हूँ कि भाई एक तो सबसे बड़ी बात रीजनेबल प्राइस हो। और मेरा तो मेरा ये है कि मुझे एक निगाह में देखते क्लिक हो जानी चाहिए। मैं घोड़ी कोई देखता हूँ, अगर मुझे क्लिक नहीं हो रही है तो मैं उसको स्क्रैन नहीं करता हूँ। भाई ठीक है, अच्छी घोड़ी है भैया। और अगर जब मुझे लेनी होती है तो फिर उसको पूरी देखते हैं। पूरी देखने में उसकी सबसे पहले उसके दांत देखते हैं कि भाई आगे पीछे ना हो, उसकी आंखें देखते हैं, आंखों में कोई फ़र्क तो नहीं है, उसका हेड देखते हैं कोई फ़र्क तो नहीं है। क्योंकि वो आप घोड़ी खरीद रहे हो तो 2-3 पर्पज़ के लिए खरीद रहे हो। पहले तो आप खरीद रहे हो आपके रखने के लिए, इन केस आपको बेचनी होगी तो सामने वाला बायर आएगा ना, वो सब चीज़ देखेगा। तो आप अपने लिए नहीं देख रहे हो, अपने लिए कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, खरीदते हुए कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपको पसंद है, मगर आने वाला वो इग्नोर नहीं करेगा। तो आप उसके कान देखोगे, उसके हाथ पाँव देखोगे, उसकी बैक देखोगे, क्योंकि हमारा पर्पज़ है राइडिंग और ब्रीडिंग, और लास्ट है कि सेल भी कर सकते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ें देखनी है। तो वो चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, उम्र अच्छी होनी चाहिए, बच्चा बच्ची दे रही कि नहीं दे रही। कितनी बार क्या होता है, कुछ लोग घोड़े घोड़ी बेचते हैं, उनके बच्चा अंदर प्रॉब्लम होती है, बच्चा बच्ची नहीं देती है, अब वो बाहर से अच्छी लग रही है। घोड़े का आपको पाँव उठा के देखना चाहिए। घोड़े को अगर खरीदने वक्त उसको कुछ पास में ले जाके चारा खिलाना चाहिए, कि हो सकता है बीमार हो, चारा ही नहीं खावे, तो वो अगर खा रही है इसका मतलब वो स्वस्थ है। हाँ, वो जैसे, और अगर आप कह रहे हैं कि अगर उसके पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये बात का कैसे पता लगे? देखो उसके लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि आप ब्रीडिंग के लिए ले रहे हो तो आपके आसपास का डॉक्टर से उसके इंटरनल चेक करा लो। 1000 रुपये लगेगा, मगर वो आपको मालिक से बात करनी है। 2-3 लाख रुपए भाई 5 लाख की या 3 लाख की अगर इंटरनल प्रॉब्लम है, आपको डाउट लगता है कि अरे अगर देखो क्या होता है, हो सकता है उसके साथ बच्चा खड़ा है, भाई अभी बच्चा दिया तो, और वो तो इसका मतलब वो क्लियर है। मगर कोई बोलता है साहब मेरी इसने 3 साल हो गए बच्चा नहीं दिया, 3 साल नहीं दिया, तो देखो आपको डाउट है तो आप 1000 रुपये का खर्चा करो, 2000 का खर्चा करो, डॉक्टर से चेक करा लो। ये है
तो क्या चेक कराने में ही फायदा है, क्योंकि आप जब इतना खर्चा कर रहे हो तो ये इतना सा काम करना नहीं, देखो क्या होता है कि एक तो क्या है, सामने वाला आपको जो सेल कर रहा है ना, अब हमारे देखो हर आदमी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं। अब अगर मेरे पास कोई फ़ोन करता है या आता है देखने के भाई मुझे ये घोड़ी खरीदनी है ब्रीडिंग के लिए, और अगर मुझे मालूम है कि ये घोड़ी बच्चे नहीं देगी तो मैं उसको सेल नहीं करूँगा। करेंगे। और एक आता है कि नहीं मुझे राइडिंग के लिए चाहिए घोड़ी, तो मैं उसको वो घोड़ी सेल कर दूंगा कि भाई ब्रीडिंग नहीं कराते। उसका पर्पस ही तो राइडिंग का हाँ, मगर हर आदमी ऐसा नहीं करता। तो उसके लिए अगर आपको डाउट है कि भाई 2-3 साल हो गए बच्चा बच्ची नहीं दे रही है, तो आप चेक करा लो ना। और अगर क्लियर होगी तो मालिक को भी एतराज़ नहीं होगा। क्यों करेगा वो एतराज़? कराएगा। क्या सही है। भाई पैसा आप खर्चा कर रहे हो। और अगर मान लो मेरा ये कहना है कि जैसे आज की तारीख में कोई बोलता है कि मेरा ये घोड़े का बच्चा इस घोड़े का है, इस घोड़े ठीक है, अब आपने 5 लाख का बच्चा खरीद रहे हो, और अगर उसके माँ बाप का ऑलरेडी वो बोल रहा है DNA है, तो इस बच्चे का करा लो ना। प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उस पर्टिकुलर नाम की वजह से 2.5 लाख का बच्चा 5 लाख में खरीद रहे हो, तो 5 लाख 12,000 कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? आप पूरा चेक कर ही लो ना। कर लो ना भाई। अगर उसके मान लो कोई आज की तारीख में जैसा प्रभात घोड़े का कोई बच्चा खरीद रहा है, बच्ची खरीद रहा है, प्रभात का DNA है, तो आप उसको बोल रहा है कि ये प्रभात का है, तो आप उसका DNA करवा लो। करवा लो। क्योंकि आप वो 2.5 लाख, अगर उसका प्रभात का नाम साथ में नहीं होता तो आप 2.5 लाख का खरीदते, और आप 5 लाख का इसलिए खरीदोगे प्रभात का नाम है, तो 12,000 और कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। सही। हाँ। तो एक और जैसे मेरा क्वेश्चन है कि आप इतने घोड़े घोड़ी पे राइड किए आप, और आप जैसे घोड़े घोड़ी की ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, तो बहुत से लोग जैसे ब्रीडिंग पर्पस के लिए घोड़ियाँ लंबी ताने के देखते हैं, और राइडिंग पर्पस देखे तो पैर मजबूत या देख लेते हैं। तो इसी में मेरा क्वेश्चन है, एक घोड़े घोड़ी का पीठ कितनी मजबूत रहनी चाहिए अगर राइडिंग के लिए वो घोड़ा? देखो क्या होता है, ये एक लोगों की बहुत गलत फहमी है कि लंबे ताने की घोड़ी चाहिए। ओके। घोड़ी लंबी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसकी जो सैडल लगने की बैक होती है वो छोटी होनी चाहिए। ओके। बैक जो होती है ना, सैडल का ये सैडल का जो एरिया होता है, जैसे मैं आपको एक बता, जैसे एक ये घोड़ी है, अब ये मिक्स है मारवाड़ी और काठियावाड़ी, ठीक है ना। अब ये घोड़ी है तो ये यहीं तक है बैक, इसके बाद पुट्ठा आ गया। अब अगर ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाती, अब यहाँ वजन पड़ता तो इसके अंदर दबने के चांस ज़्यादा। जैसे रीढ़ की हड्डी जितनी लंबी होगी उतनी कमज़ोर होगी। अच्छा। क्या? तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इसकी बैक यहाँ आके ख़त्म हो गई है, और उसके बाद में पुट्ठा आ गया। अब जैसे ये बच्ची है, अब इसकी बैक इतनी अच्छी नहीं है, चलो ये अंडर वेट है, अभी अपन 4 दिन पहले ले गए, मगर आप अगर इससे और इससे कंपेयर करेंगे, अगर मेरे को कोई पूछेगा तो इसकी बैक स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि आप देखो इसकी थोड़ी लंबी ज़्यादा है। लंबी ज़्यादा है। क्या? बिल्कुल। और उभरी हुई है। हाँ हाँ हाँ। चलो वजन से कम हो जाएगी, मगर ये यू कांट, मतलब आप इस घोड़ी को और इस घोड़ी को अपन कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि ये सबसे बेस्ट है, मगर अपन इन दो में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी बैक हल्की है इससे कंपेयर। तो राइडिंग के लिए अच्छा, दूसरा ये पेट बड़ा होना चाहिए। ओके। ये जो है ना, ये जो ये पसलियों का ढांचा है दोनों तरफ, ये चौड़ा होना चाहिए। और ये जो चमड़ी होती है ना, ये थोड़ी सी इतनी रबड़ की तरह होनी चाहिए कि गुंजाइश हो, बच्चा ग्रो करे अंदर। क्या? तो ये चीज़ें अब अभी ये तो चलो अंडर वेट है, अभी बच्ची है, अब धीरे धीरे बढ़ जाएगी, मगर फिर भी अपन बैक की बात करते तो इसकी बैक बेटर है। हाँ। और अगर यूं घोड़े में देखें, जैसे वो लंबी रेस के लिए या फिर लंबे राइड के लिए लेते हैं, तो फिर पीठ देखना। हाँ, मतलब बैक ये छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, टेंडन बहुत छोटा होना चाहिए। अगर जैसे इसका अगर ये झुका हुआ होगा तो एक्चुअली क्या होगा, बिगिनिंग 4-5 साल का होगा जब आपको फिर महसूस नहीं होगा, मगर जब उसने 2-3 बार मान लो ब्रीडिंग हो गई उसकी, तो उसके पाँव अपने आप नीचे आने लग जाएंगे वेट की वजह से। क्योंकि एक टाइमिंग होता है कि भाई जैसे घोड़ी है खाली है, और जब उसके पेट में बच्चा होता है, वो 10 महीने की प्रेग्नेंट होती है, तो उसका मतलब समझ लो 1.5 से 2 क्विंटल वजन उसमें बढ़ जाता है। तो उसका वेट आएगा तो वो गामचे झुक जाएगी, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमेशा ये छोटा होना चाहिए। और जैसे इसी में आगे एक क्वेश्चन है कि अपने जैसे मारवाड़ी घोड़े हैं, इनका जैसे हॉट टेम्परामेंट बोलते हैं, तो ये हॉट टेम्परामेंट मतलब ऑस्ट्रेलियन में होना अच्छी बात है या? देखो सबसे बड़ा तो हॉट टेम्परामेंट किसी घोड़े में नहीं होता है। आप कैसे घोड़ा रख रहे हो, थोड़ा सा कि ये जरूर हो सकता है एक घोड़ा बहुत काम होता है, ठंडा होता है, एक घोड़ा थोड़ा सा एक्टिव होता है, ठीक है ना। अब एक्टिव कुछ, जैसे आपने कुछ बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको जो माँ से दूध मिलता है या खाना मिलता है, उससे थोड़े जल्दी मेच्योर टाइप होने लग जाते हैं। आप कुछ बच्चे देखोगे 20 महीने तक दूसरी घोड़ियों के साथ छोड़ोगे तो भी कुछ नहीं करते हैं। कुछ बच्चे 7-8 महीने में भी एक्टिव हो जाते हैं। तो
फिर आप जो ज़्यादा एक्टिव बच्चा है उसको आप हाथाफेरी करना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को अगर आपने जो बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा उसको अगर आपने हाथाफेरी नहीं करी ना, फिर आपने अचानक जाके हाथ लगाया तो उसके बॉडी में जैसे एक करंट होता है, वो लगता है कि मतलब उसको लगेगा मतलब मैं ये हो क्या रहा है क्या। और एक बच्चा होता है वो बिल्कुल शांत। तो आपका सबसे मेन मेरा तो ये कहना है कि आप उसको जो घोड़ा ज़्यादा एक्टिव है उसको ज़्यादा आप ह्यूमन टच दो, और जितना ज़्यादा ह्यूमन टच दोगे उतना वो काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे होते हैं कुछ एक्टिव ज़्यादा होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और कम होते हैं उनको ज़्यादा हाथ फेरने की जरूरत नहीं, वो चुपचाप खड़े रहेंगे, उनको खाने से मतलब, पीने से मतलब, घूमने से मतलब, उनके काम से काम है बस। कुछ बच्चे होते हैं वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं तो उनको आपको ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, और ज़्यादा टच दोगे तो कुछ नहीं है। और बाकी क्या, कुछ लोग अगर आप जानबूझ के किसी को घोड़ा दिखा रहे हो और उसको झटका लगा के खड़ा कर रहे हो तो ये उनका पर्पज़ अलग है। आज मैं कहीं घोड़ा खरीदने जाता हूँ और मुझे कोई घोड़े पे बैठ के फुल भगाता है तो मैं कहता हूँ भैया मेरे को खरीदनी नहीं है, मेरे को तो जो घोड़ा वॉक चल सके, क्योंकि भगाना होगा वो तो मैं भगा दूंगा उसको, मगर भगने वालों घोड़े को रोकना बड़ा आसान नहीं है भाई। जो मैं चाहता हूँ कि मैं जब चाहूँ वो घोड़ा वॉक चले, मैं जब चाहूँ वो ट्रॉट चले, मैं जाऊँ जब कैंटर चले। अब वो घोड़ा में बैठते ही और मतलब पागड़े में पाँव डाला नहीं डाला और गैलप हो गया तो क्या काम का। तो उसी तरीके से क्या बहुत से लोग क्या खड़े करना, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। तो जैसे आप जैसे लंबी राइड पे घोड़े घोड़ी ले जाते हैं, अपने इंडिया में जैसे कहीं कहीं कल्चर चाल का भी है, घोड़े घोड़ी में लोग चाल डालते हैं, तो इसमें जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि चाल अच्छी है और कुछ बोलते हैं कि गलत है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखो एक्चुअली क्या होता है कि हर एरिया का ट्रेन अलग है। जहाँ जैसे अपने पहाड़ी एरिया, यहाँ रेवाल के लिए ये अच्छा एरिया नहीं है। हाँ ये है कि आप एक घोड़ा है आपके पास और आप सिर्फ आप राइड करते हो, ये किसी क्लाइंट के लिए नहीं है, तो आप उसमें 7 से 8 किलोमीटर का रल्ला डाल सकते हो। जो रेवाल होती है ना, छोटी रेवाल, तो वो क्या कंफर्ट होती है, वो आपको अप डाउन नहीं होना है, क्योंकि घोड़ा हमेशा वॉक चलता है तो 5 किलोमीटर पर आवर। अगर अच्छा चाल चलने वाला जो कदम वाला घोड़ा वो 6 से 7 चल लेता है, मगर आप आराम की चाल चलते हो 5, तब आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर करते हो तो भी आपके लिए फास्ट इनफ नहीं है। कहीं दूर जाना है तो आप ट्रॉट चलाओगे तो आप थक जाओगे, तो उसके लिए क्या एक रल्ला डाल देते हैं जो छोटी रेवाल बोलते हैं, और उसकी स्पीड होती है 8 से 10 की। तो आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर कर रहे हो तो ठीक है, क्या तो अपने एरिया के लिए तो ये हो गया। अब अगर आप बाड़मेर, जैसलमेर या ये जालोर बेल्ट या कच्छ भुज का एरिया, वहाँ क्या बहुत फ्लैट एरिया, डस्टी एरिया है, तो वहाँ वो रेवाल वाले घोड़े ज़्यादा सक्सेस है। तो ये सब कुछ एरिया के ऊपर है, मगर जो घोड़ा रेवाल चलता है वो कभी भी अच्छी ट्रोट का घोड़ा नहीं हो सकता है। जो बहुत अच्छी रेवाल चलता है उसको आप मतलब रेवाल और ट्रोट आप दोनों नहीं करा सकते। एक्चुअली क्या अपने यहाँ इंडिया में 4 तरीके की, जैसा वॉक, ट्रॉट, कैंटर और गैलप। कुछ घोड़े बोर्न विथ 5 गेट, वो घोड़ा वॉक भी करता है, वो रल्ला भी चलता है, वो ट्रॉट भी चलता है, कैंटर भी चलता है और गैलप भी। कुछ घोड़े अपने आप होते हैं उनके बोर्न लाइक दैट। कुछ घोड़ों को क्या होता है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं ना राइड तो थोड़ा उसको रल्ला डाल देते हैं, तो वो 5, 7, 8 किलोमीटर का रल्ला डालते हैं, तो आदमी के कंफर्ट के लिए, वो अपने एरिया में अपने कंफर्ट के लिए अपन रेवाल डाल सकते। बाकी ये कच्छ भुज वाला है, जोधपुर के आगे जो एरिया है बाड़मेर वगैरह, वहाँ अच्छी रेवाल। तो मेवाड़ के लिए बोले तो फिर वो नुकसान है घोड़े के लिए। हाँ मेवाड़ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अप डाउन ग्राउंड है। रेवाल में क्या होता है, घोड़ा ऐसे पाँव निकालता है, ठीक है ना, अब ऐसे फेंकेगा और जाके पत्थर के टकराए, घोड़े को अपना यहाँ यूँ चलना पड़ेगा, तो ये फ़र्क है। तो और मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ रेवाल खराब है, मगर इस एरिया के लिए, लाइफ के लिए फिर वो इस एरिया के लिए अच्छी नहीं है। क्या आप बाड़मेर एरिया में चलाओ ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बाकी अगर इसमें फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होती होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि घोड़े के नीचे टंडन नहीं, अगर यहाँ पर आप वो 40 की स्पीड वाला घोड़ा ला के यहाँ चलाओगे तो पक्का खराब हो जाएगा वो, क्योंकि हार्ड ग्राउंड है। क्या मगर यहाँ पर 7, 8, 10 की स्पीड वाला घोड़ा सक्सेस है, मगर 40 की स्पीड वाला अगर यहाँ करोगे तो खराब हो जाएगा घोड़ा, ये है।